नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर एमडी। आसपास की दुनिया सबसे पहले आपके सामने। 92 साल की परंपरा खत्म कर रेल बजट और आम बजट एक साथ क्यों पेश किया जाने लगा? जाने पूरी कहानी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024 पेश करेंगी। इसमें रेल बजट भी शामिल होगा। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं था। वित्त वर्ष 2016 से 2017 तक केंद्रीय बजट से कुछ दिन पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था। 2016 में रेल मंत्री रहे पीयूष गोयल जी ने आखिरी बार रेल बजट पेश किया था। जानिए रेल बजट को समाप्त किए जाने की पूरी कहानी। वित्त वर्ष 2016 से 2017 तक रेल बजट और आम बजट को अलग-अलग पेश किया जाता था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2017 से 2018 में रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश कर 92 साल से चली आ रही प्रथा को समाप्त किया था। पहले संसद में 2 बजट पेश किए जाते थे, लेकिन एक रेल बजट और दूसरा आम बजट। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दे दी। उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। उन्होंने 1 फरवरी 2017 को आजाद भारत का पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024 पेश करेंगी। इसमें रेल बजट की भी शामिल होगा। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं था। वित्त वर्ष 2016 से 2017 तक केंद्रीय बजट से कुछ दिन पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था। 2016 में रेल मंत्री रहे पीयूष गोयल ने आखिरी बार रेल बजट पेश किया था। 92 साल पुरानी यह प्रथा तब समाप्त हुई जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय वर्ष 2017 से 2018 के लिए केंद्रीय बजट के साथ ही रेल बजट पेश किया था। रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा थी 1924 में शुरू हुई थी। यह फैसला एक वर्ग समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था, पर 2017 से रेल बजट आम बजट के साथ ही पेश किया जाने लगा। 1921 में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी के चेयरमैन सर विलियम एकवर्थ रेलवे को एक बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम में लाए थे। इसके बाद उन्होंने 1924 में इसे आम बजट से अलग पेश करने का फैसला किया। तब से लेकर साल 2016 तक यह अलग-अलग पेश किया जाता रहा। भारत को आजादी मिलने के बाद पहला रेल बजट 1947 में देश के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था। मथाई ने भारत के वित्त मंत्री के रूप में 2 आम बजट भी पेश किए थे। 2016 में रेल मंत्री रहे पीयूष गोयल जी ने आखिरी बार रेल बजट पेश किया था। नवंबर 2016 में रेल मंत्रालय ने घोषणा की कि केंद्र सरकार रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय कर देगी। यह निर्णय नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिशों और देबरॉय और किशोर देसाई द्वारा रेल बजट के साथ वितरण पर एक अलग पत्र पर आधारित था। इसके अनुसार यह तय किया गया कि वित्त मंत्रालय रेलवे के अनुमानों के साथ एक विनियोग विधेयक तैयार करेगा और संसद में प्रस्तुत करेगा। वित्त मंत्रालय इससे जुड़े सभी विधायी कार्य भी संभालेंगे। भारतीय रेलवे को सरकार को लाभांश का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। इसके साथ ही रेलवे का पूंजी प्रवाह समाप्त कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर रेल मंत्रालय को अपने पूंजीगत व्यय के हिस्से को कवर करने के लिए एक वित्त मंत्रालय से सकल बजटीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी तय किया गया कि भारतीय रेलवे अपने पूंजीगत व्यय को वित्त पोषित करने के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के लिए माध्यम से बाजार से संसाधन जुटाना जारी रखेगी। वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब भी रेलवे से होने वाली राजस्व की प्राप्ति आम राजस्व प्राप्तियों से 6% अधिक थी। तब सर गोपाल स्वामी अयंगर समिति ने यह सिफारिश दी कि अलग रेलवे बजट की यह परंपरा जारी रहनी चाहिए। इस आशय के संबंध में 21 दिसंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। गौरतलब है कि इस अनुमोदन के अनुसार 1950 से 1951 से लेकर अगले 5 साल तक की अवधि के लिए ही रेलवे बजट को अलग पेश किया जाना था, लेकिन यह परंपरा 2016 तक जारी रही।